कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीवृन्दावन बिहारी लाल की जय, राधारमण लाल की जय, श्रीरंगनाथ भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए प्रभु प्रेमियों, हम सब मिलकर के सर्वप्रथम कुछ क्षण के लिए भगवान नाम कीर्तन करें, भाव और प्रेम के साथ। सब तालियों की सेवा करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। शरण शरण भाव भय हरण मंगल करण, श्री राधा रमण के तरुण अरुण चरण कमलों का चिंतन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री को वंदन करते हुए उपस्थित भगवत कथा अनुरागियों को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फेसबुक के माध्यम से जो लोग भी हमसे जुड़े हैं उन सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय प्रभु प्रेमियों, जैसा कि आप सबको विदित है, त्रिदिवसीय गीता प्रवचन फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का ये मेरा
भाव है कि कुछ समय हमारा भगवत चिंतन में व्यतीत हो, भगवत चर्चा में व्यतीत हो। कल बड़े भाव और प्रेम के साथ आपने श्रवण किया अर्जुन कैसे व्यामोहित हुए, स्वजनों के मोह से व्यामोहित चित्त हुआ अर्जुन का, और अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि न योस्य इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा कह करके वह रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फटकार लगाई, अर्जुन तू तो क्षत्रिय है, तेरे अंदर एक क्लैब्य कैसे आ गया? युद्ध भूमि में यदि कोई कहे कि नहीं मारना अधर्म है, ऐसे किसी को मारना हिंसा है, पर यदि भारत भूमि की जहाँ सीमा है उस सीमा पर कोई व्यक्ति आकर के कहे कि यहाँ से आगे का जो स्थान है वो भी हमारा है, चीन की तरह दावा करे कोई, और हमारे योद्धा कहें नहीं नहीं ये तो अहिंसा हो जाएगी अगर इनको मारेंगे तो वो धर्म होगा कि अधर्म? वहाँ युद्ध करना ही धर्म है, वहाँ युद्ध से विमुख होना धर्म नहीं है, बल्कि युद्ध करते करते मर जाना ही श्रेष्ठ है, श्रेय है और सर्वोत्कृष्ट है। हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है, किसी के हाथ में शस्त्र है और संगीत भी। उनके हाथों में जहाँ वाद्य यंत्र भी हैं वहाँ शस्त्र भी है। तो कब हमें शस्त्र लेना है और कब हमें संगीत छेड़ना है? जब कोई प्रेम से आता है तो हम उसके लिए संगीत के साथ तैयार हैं, उसका स्वागत करने के लिए, और यदि कोई युद्ध के लिए आता है तो फिर शस्त्र भी है। शस्त्र और शास्त्र हमारे यहाँ दोनों का प्रावधान है, दोनों की आवश्यकता है समाज में। दिनकर जी की मुझे पंक्तियां याद आती हैं। दिनकर जी कहते हैं कि दबा पुष्प का बेग अखड़ियां गीली न होने दे, कसकर पकड़ कृपाण मुट्ठियां ढीली न होने दे। जहाँ शस्त्र बल नहीं वहाँ शास्त्र पछताते या रोते हैं। ऋषियों को भी तप से सिद्धि तब मिलती है जब पहरे पर धनुर्धर राम होते हैं। ऋषि जो तप करते हैं, साधन भजन करते हैं, उनको साधन भजन में सफलता तभी प्राप्त हुई जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार धनुष बाण लेकर के पहरे पे खड़े हो गए असुरों का दलन करने के लिए। तो युद्ध से विमुख होना धर्म नहीं है, अधर्म है। अर्जुन तू तो श्रेष्ठ है, ऋजु है, वीरता से भरा हुआ है तू, ये तेरी बुद्धि में व्यामोह कैसे आ गया? तेरे मन में ये व्यामोहित चित्त कैसे हो गया तेरा? भगवान ने फटकार लगाई। और भगवान, मैंने कल बताया था कि परमात्मा श्री कृष्ण के विषय में तो ऐसा ही कहा जाता है कि वो बहुत मधुर बोलते हैं। इतनी मीठी वाणी है कि श्रीमद् भागवत में उनके विषय में कहा गया है, प्रत्यानीता प्रत्याकृष्टुम नयनमबलः यत्र लग्नम न सेकुः।
कर्णाविष्टम न सरति ततो यत्सतामात्मलग्नम यत् श्रीर्वाचा जनयति रतिम किम नु मानम कबीनाम दृष्ट्वा जिष्णुर्युधिरथिगतम यच्च तत्साम्यमेयुः। भगवान की पटरानियाँ भी जब उनके मुखारविंद का दर्शन करती हैं तो आनंदित हो जाती हैं। कर्णाविष्टम न सरति ततो यत्सतामात्मलग्नम, उनकी मधुर वाणी या उनकी कीर्ति जब कानों में चली जाती है तो हृदय अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। तो श्री कृष्ण को तो मधुर बोलने का अभ्यास है। वो शत्रुओं से भी मधुरता से बात करते हैं, मित्रों से तो सभी मधुरता से बात करते हैं, स्वजनों से भी मधुरता से बात करते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण की मधुरता शत्रुओं के लिए भी है। जो उन्हें अपना शत्रु समझते हैं भगवान श्री कृष्ण उनसे भी मधुरता से संवाद करते हैं। पर मुझे लगता है कि पहली बार भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण थोड़े कठोर होकर के बोले, अर्जुन तू अपने आप को बुद्धिमान समझता है, जो तू समझ रहा है वो सत्य नहीं है। अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादास्य भाससे गतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तेरी भाषा पंडितों की जैसी है, तेरी बुद्धि का ये चातुर्य है कि तूने कुछ शब्द कुछ अपनी चीज़ें गढ़ ली हैं। यह सत्य नहीं है। जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, जो चले गए हैं वो उनके लिए शोक नहीं करते हैं, और जो हैं उनके लिए चिंतित नहीं है। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, कार्पन्न दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयान् स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। परमात्मा मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे कुछ मार्गदर्शन कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात पर मुस्कुराए, प्रहसन इव भारत। और एक सूत्र इस पूरी घटना से हमें प्राप्त होता है कि गुरु का वर्ण कब होता है। गुरु का वर्ण तब होता है जब शिष्य मौन होता है। आप देखिए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में एक बार भी भगवानुवाच नहीं है, लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं तब श्री कृष्ण बोलते हैं। तब श्री कृष्ण की वाणी मुखरित होती है। जब तक तुम खुद बोलते रहते हो तब तक न तो ईश्वर की वाणी आपको सुनाई देगी और ना आपको गुरु की वाणी सुनाई देगी। गुरु की वाणी को सुनने के लिए जो तुमने अभी तक जाना है, जो अभी तक तुमने समझा है, जो तुम्हारी मान्यताएं हैं, जो तुम्हारी धारणाएं हैं, जो तुमने घेरे बनाए हुए हैं, उन घेरों से तुमको बाहर आना पड़ता है। गुरु के लिए भी तो हमने घेरा बनाया हुआ है। हमारा गुरु भी हमारे अनुसार होना चाहिए। गुरु का वर्ण इसलिए किया जाता है कि हम गुरु के अनुसार चलें। पर आज के व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें गुरु ऐसा चाहिए जो हमारे अनुसार चले, या जो हमारे अनुसार चले, या जो हमारी मान्यताएं हैं गुरु के विषय में वो ऐसा दिखता हो, उसका जीवन ऐसा हो जिसके जीवन से गुरुता झलके, जिसको कहना ना पड़े कि मैं गुरु हूँ, उसके जीवन में गुरुता ऐसी हो कि लोग दूर से देख कर के कह दें कि गुरु है। हमारी ऐसी धारणाएं हमने अपनी अपनी बना रखी हैं, और उस घेरे के अंदर जो व्यक्ति आता है हमें लगता है हाँ ये गुरु है।
पर महापुरुषों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जितने भी तुमने घेरे बनाए हुए हैं वो सब घेरों को तोड़ करके उनसे परे होते हैं। अब किसी अवधूत महापुरुष में यदि कोई वेद शास्त्र के अनुसार उनके नियम को ढूंढने लग जाए तो उनमें गुरुता कहाँ दिखाई देगी। यदि कोई जड़भरत जी महाराज जैसे महापुरुष को देखने के लिए जाए तो वो देखे वो तो पड़े रहते हैं मस्त। ऋषभदेव जी के विषय में भागवत में लिखा है कि वो कई बार तो मल में पड़े रहते थे, कई दिनों तक स्नान नहीं करते थे। अब साधारण मनुष्य यदि उनकी जीवनी को देखेगा, उनकी रहनी को देखेगा तो उसको तो यही लगेगा राम राम, इसमें तो महात्मा के एक लक्षण ही नहीं है। क्योंकि हमने जो जाना है, हमने जो अभी तक माना है, तो हमने गुरु के लिए भी एक घेरा बना रखा है, वो ऐसा ऐसा होता है, उसके ये लक्षण हैं। और जो लक्षण उसमें घटित होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई ये गुरु है और इसमें गुरुता है। पर गुरु कौन है? हाँ, जो तुम्हारे अनुसार न चले तुम्हें अपने अनुसार चलाए। कल महाराज श्री का गीता रस रत्नाकर नामक में ग्रंथ पढ़ रहा था तो महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात कही कि जब तुम्हें कुछ करना, कुछ बदलना ही नहीं है, तुम चाहते हो मेरा इष्ट भी ना बदले, मेरा मंत्र भी ना बदले, जो मैं जैसा करता आ रहा हूँ वो वैसा करता ही रहूँ, तो फिर जीवन में जब किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं करना है तो गुरु की आवश्यकता ही क्या है। गुरु का पहला लक्षण है कि वो आपकी जितनी भी मान्यताएं हैं, जैसे मूर्तिकार जो होता है, जो मूर्ति बनाने वाला होता है, छेनी लेकर के तोड़ता है, ऐसे गुरु तुम्हें तोड़ता है निखारने के लिए। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि गुरु कुम्हार है, शिष्य घट है। ऊपर से चोट भी मारता रहता है, अंदर से हाथ भी लगा करके रखता है। ऐसा भी नहीं चाहता कि पूरी तरह से हमारी चोटों का प्रहार ना सहन कर सके, इसलिए अपना ही हाथ अंदर लगा के रखता है और ऊपर से चोट करता रहता है। तो तुम्हारी जितनी भी धारणाएं, उन धारणाओं को वो तोड़ता है, उन मान्यताओं को वो तोड़ता है, और जो अभी तक तुमने सीखा है उसको भुलाने का प्रयास करता है। अपनी पंडिताई छोड़े बिना कोई गुरु का वर्ण कर सकता है क्या? बोलिए ना, क्यों अभिषेक? अगर अपने को ही आप ज्ञानी मानते रहेंगे, अपने आप को ही बहुत कुछ मानते रहेंगे, तो अन्य किसी का वर्ण कर पाएंगे क्या? मैंने पश्चिम के किसी विद्वान के विषय में ये सुना है, संगीत का बहुत अच्छा विद्वान था, बहुत ही अच्छा संगीत का विद्वान था। बहुत लोग उसके पास शिक्षा लेने के लिए आया करते थे, और संयोग से एक शिष्य उनके पास पहुंचा तो वो सबसे एक बात ही पूछा करते थे, क्यों भाई कहीं कुछ सीखे हो क्या? आपने कहीं कुछ सीखा है? यदि कोई कहता कि नहीं मैंने कुछ नहीं सीखा, अच्छा ठीक है आ जाओ, तुमसे केवल 500 रुपये लूँगा। कोई आता और वो कहता कि नहीं नहीं मैं तो विशारद करके आया हूँ शास्त्रीय संगीत में। अच्छा ठीक है, तुम संगीत सीख करके आए हो, तुमसे 1000 रुपये लूँगा। जो कुछ सीख करके नहीं आया उससे 500 रुपये, और जो सीख करके आया उससे डबल फीस। तो किसी ने पूछा गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो? तो गुरुजी ने कहा, उन पाश्चात्य विद्वान ने कहा कि देखो जो सीख करके आया है ना, पहले उसको मिटाना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सीख करके आया है, वो उसी को पकड़ करके बैठा होगा। तो सबसे पहले जो गलत आदतें उसको पड़ गई है ना, उसको दूर करने में ही मेरा समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए पहले जो तुम सीखे हो उसको गुरु मिटाता है और तुम्हें कोरा कागज बना करके फिर अपने ढंग से लिखने का प्रयास करता है।
भगवान श्री कृष्ण मानो अर्जुन को इसी तरह से कुछ समझाना चाहते। अर्जुन, जो तुम समझ रहे हो वो तुम हो नहीं। इसलिए भगवान ने सबसे पहले जो अर्जुन को भय था कि मैं इनको मारने वाला हूँ, तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो यह मानता है कि मैं मारने वाला हूँ और जो यह मानता है कि मैं मरने वाला हूँ, दोनों ही अज्ञानी हैं। ना किसी के द्वारा कोई मारा जाता है, ना किसी के द्वारा कोई मरता है। और यदि तुम्हें लगता है कि यह शरीर के नाश हो जाने से आत्मा का नाश हो जाता है, तो विचार करो, जिस प्रकार से शरीर में हमारा शरीर परिवर्तित होता रहता है। शरीर शब्द किससे बना? श्री धातु से। और श्री का अर्थ होता है नित्य क्षीण होना। शरीर नित्य क्षीण हो रहा है, इसमें नित्य कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। हम लोग रोज कांच देखते हैं, दर्पण में, वाह आज थोड़ा चेहरा ठीक लग रहा है, आज हम पहले से बेहतर हैं, आज हम पहले से कुछ ठीक दिख रहे हैं। पर ये भूल जाते हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है, हर रोज घटता जा रहा है। रोज दर्पण देखते हैं, रोज लगता है कि आज हम थोड़ा और आगे बढ़ गए हैं, हाँ? पर सच्चाई क्या है? घटते हैं कि बढ़ते हैं? बोलिए। जिसको आप बढ़ना कहते हो आखिर में है क्या? जिसे आप समझते हो कि आप बढ़ रहे हो कि घट रहे हो? बोलिए। हम सब घट ही रहे हैं ना। बढ़ने का भ्रम बढ़ने का है, पर सच्चाई यह है कि प्रतिदिन घट रहे हैं। इसलिए शरीर नित्य घट रहा है, क्षीण हो रहा है, नित्य इसमें एक परिवर्तन हो रहा है, रोज कम होता जा रहा है शरीर। तो शरीर में सारे परिवर्तन हैं, शरीर की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं, पर शरीर की अवस्थाओं में भी जो नहीं बदलता है, शरीर के बदलते रहने पर वो जो नहीं बदलता वो क्या है? वो आत्म तत्व है। शरीर बदलता जाता है, शरीर की अवस्थाएं बदलती जाती हैं, पर शरीर की अवस्थाएं बदलते रहने पर भी जो नहीं बदलता है वो आत्मा है, वो आत्म तत्व है। हजारों शरीर हमने बदल दिए, हजारों हमारे संबंधी बदल गए। हर बार एक नया जन्म होता है और जन्म के मूल में हमारे कर्म होते हैं। उन कर्मों के कारण ही हम संस्कृति चक्र में पड़ते हैं और फिर हमारा बार बार जन्म मरण का चक्र प्रारंभ रहता है। इसलिए अर्जुन, आत्मा की शाश्वतता को समझो, आत्मा की अजरता को समझो। आत्मा अजर है पर शरीर जर है। शरीर जर है, शरीर में बुढ़ापा आता है, आत्मा में अव्यय है। अव्यय का अर्थ समझते हैं ना? जो व्यय ना हो। परमात्मा का भी नाम क्या है? अव्यय। और संस्कृत में अव्यय की परिभाषा क्या है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु। जो तीनों लिंगों में, वचनों में, विभक्तियों में एक सदृश रहता है। आत्मा भी तो हमेशा एक जैसा रहता है, परमात्मा भी एक जैसा रहता है, इसलिए उसको भी अव्यय कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च। तो आत्मा की शाश्वतता बताते हुए कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। इसलिए तुम उससे मुक्त हो जाओ।
अर्जुन के मन में किसी प्रकार का लोभ हो तो भगवान ने एक बात और कह दी। गुरु तो पग पग पर परीक्षा लेते हैं, इसलिए अर्जुन से कह दिया, देखो अर्जुन, यदि तुम हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम इनको मारोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। हतो, यदि युद्ध में मारे गए तो क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि तुम जीत गए तो तुम इस पृथ्वी के सम्राट हो गए, ये राज्य तुम्हें मिलेगा। यह भी एक प्रलोभन दे दिया कि स्वर्ग मिलेगा। पर अर्जुन को यह बात भी समझ में नहीं आई कि स्वर्ग से मेरा क्या लेना देना और इस राज्य से क्या लेना देना। वो तो कह चुका है पहले कि स्वजनों के खून से रक्त से सना हुआ जो राज्य है, क्या वो मुझे सुख देगा? क्या उससे मुझे सुख मिलेगा? कोई व्यक्ति अपने परिवार का नाश कर दे और फिर बहुत बड़ी संपत्ति को प्राप्त कर दे, तो तर्क तो भयंकर है उसका। तो ऐसी संपत्ति का क्या अर्थ है? इस संपत्ति का क्या अर्थ रह जाएगा? पर भगवान उसको बार बार इस बात को समझा रहे हैं कि अगर तू नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे। यदि तू इनका वध नहीं करेगा तो ये तेरा वध करेंगे। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं कि तू युद्ध कर। ये सब जितने भी तुझे दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मरा हुआ ही समझ। उठो और यश ले। निमित्र मात्र बन जा। करने वाला तो मैं हूं। निमित्र मात्रम भव सब्बसाचिन। तुझे एकमात्र निमित्त मात्र बनना है, करने वाला तो मैं हूं। पर अर्जुन का जो व्यामोह है वह नष्ट नहीं हुआ। भगवान ने कारण बताया, अर्जुन तो लगता है तुम दृढ़ नहीं हो। जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता है, याद रखना, महाभारत में आया है कि सबसे पहले जो आसन को सिद्ध करता है, आसन को सिद्ध करने के बाद फिर जो मन को सिद्ध करता है, फिर अपने प्राणों को नियंत्रित करता है, फिर अपनी बुद्धि को नियंत्रित करता है, और फिर कहीं जाकर के ध्यान होता है। लगता है तेरा मन स्थिर नहीं है। और मन स्थिर क्यों नहीं है? नास्ति बुद्धि, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना। जो अयुक्त है, अर्थात जिसका मन दृढ़ नहीं है, नियंत्रित नहीं है, वो क्या करेगा? कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। उसकी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाएगी। जब बुद्धि निर्णय नहीं ले पाएगी तो भावना नहीं बनेगी। भावना के बिना शांति नहीं है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति रसांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन नियंत्रित नहीं है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, उसकी बुद्धि भी निर्णय लेने में समर्थ नहीं होगी। और जब बुद्धि निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो पाए तो कहीं व्यक्ति टिक नहीं पाएगा। आप देखना कुछ लोगों को कि वो कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। ऐसे लोगों को मैं कभी कभी हास परिहास की भाषा में कहता हूँ, स्वामी डगमगानंद। डगमगाते रहते हैं, कभी इधर लुढ़क जाएंगे, कभी उधर लुढ़क जाएंगे। न उनके जीवन का कोई अपना एक सिद्धांत है, और ना ऐसे लोग व्यापार में आगे बढ़ पाते हैं। याद रखना, जिनका मन नियंत्रित नहीं है, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है,
ऐसा अस्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कोई व्यापार भी नहीं कर पाता है। लोगों को लगता है कि ये जो ज्ञान है वो केवल महात्माओं के काम का है, वो केवल अन्य हम लोगों के काम का नहीं, महात्माओं के काम का ही है। ऐसा सोचना मूढ़ता है। यह भगवत गीता का ज्ञान तो मनुष्य मात्र के लिए है। बुद्धि में अस्थिरता होने के कारण ना तो कोई संबंध में व्यक्ति निश्चित रहेगा। याद रखना, हमारे महाराज श्री ने तो इस श्लोक की व्याख्या में एक बात और कही कि आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में एक परंपरा बनाई जाती है कि चलो भाई बहन बन जाइए। तो बच्चे पहले 6 महीने के लिए भाई बहन बन जाते हैं और 6 महीने बाद फिर प्रेयसी। संबंधों में स्थिरता नहीं, भावना ही नहीं है, वो बुद्धि दृढ़ नहीं है, मन नियंत्रित नहीं है। अनियंत्रित मन वाले अब कहीं संबंध भी बनाएंगे तो संबंधों में भी गड़बड़ाते रहेंगे। जिनकी बुद्धि में स्थिरता नहीं, वो ना व्यापार में सफल हो सकते हैं, ना वो कोई काम कर सकते हैं। और जो करेंगे तो 4 दिन के लिए, बहुत सारे लोगों को आप ऐसे जानते हो, 4 दिन ये काम कर लिया, फिर 4 दिन के लिए ये कर लिया, फिर 4 दिन के बाद आप उनसे जब साल भर बाद मिलोगे, क्या कर रहे हो? अच्छा इस समय अभी प्रेस का काम कर रहे हैं। अच्छा फिर दूसरे बाद अब क्या कर रहे हो? अब स्टूडियो खोल लिया है। अच्छा फिर क्या कर रहे हो? अब आजकल ये सब काम छोड़ करके मैं पत्रकारों के साथ रहता हूँ। अच्छा फिर इसके बाद क्या कर रहे हो? बोले ये सब मैंने बंद कर दिया है, लॉकडाउन जब से शुरू है तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा दूध का काम करने लग जाऊँ। उसकी आवश्यकता है। जो व्यक्ति अनियंत्रित मन वाला है वो दिन में 4 बार तो अपने काम बदलेगा। आज कुछ और करेगा, कल और कुछ करेगा। अब विचार करिए, जो रोज अपने काम बदलेगा उसको शांति रहेगी क्या? एक काम कोई पकड़ लीजिए, उसमें अपनी बुद्धि को निश्चय कर लीजिए, मन को, कि मुझमें इसमें पारंगत होना है। एक कार्य कोई जीवन में ऐसा पकड़ लीजिए कि हाँ मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, मुझे ये करना है, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ और ये अपरिवर्तनीय है। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है ये कि मैं करूँगा तो यही करूँगा। बस आप देखिए सफलता आपके पीछे झक मार के आएगी। और उस कार्य में आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जी जान लगा दीजिए। मजबूत संकल्प करिए, दृढ़ संकल्प करिए, और दृढ़ संकल्प से जब आप काम करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। 4 दिन कुछ कर लिया, फिर 4 दिन के बाद कुछ कर लिया, तो ऐसे लोगों के न तो संबंधों में स्थिरता आती है और ना ही ऐसे लोगों के व्यापार में स्थिरता आती है। इसलिए भैया एक निष्ठ होकर के रहो। और एक निष्ठ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तद्बुद्ध्यास तदात्मानास तन्निष्ठास तत्परायणा। अच्छा ये बात बताइए, आपकी बुद्धि स्थिर कब होगी? बोलिए ना। अब अगर आप चलती हुई चीज में, गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी चलेगी तो आप भी हिलेंगे ना। बोलिए। अगर आपने किसी चंचल वस्तु को पकड़ा हुआ है तो फिर आपका चित्त स्थिर कैसे हो सकता है? विचार करिए। अच्छा आप चाहते हैं कि आपका मन स्थिर हो, और जिन जिन वस्तुओं को पकड़ा है वो सब अस्थिर हैं, चलायमान हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि स्थिर रहे तो जो स्थिर है उसको पकड़ो। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि एकाग्र रहे, शांत रहे, तो जो परम शांत परमात्मा है उसमें अपनी बुद्धि लगाओ, तभी तो शांति मिलेगी। लेकिन अगर ध्यान करोगे विषयों का,
और फिर सोचोगे कि बुद्धि स्थिर हो जाए तो कैसे हो जाएगी, फिर तो क्या होगा, ध्याये तो विषयान पुंसान संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आसक्ति से क्या होगा, मन में काम का जन्म होगा। संगात संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते, अनेक कामनाएं होंगी और फिर जब कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, भाई आज एक काम था बहुत सुव्यवस्थित हो गया, तो मन में प्रसन्नता आएगी। क्यों संजय जी, आएगी कि नहीं? मन में प्रसन्नता आएगी कि ये कार्य बहुत अच्छे से हो गया, इसमें सफल। और यदि उसमें कुछ न्यूनता रह गई तो बोलिए फिर क्या होगा? फिर थोड़ा सा मन में बेचैनी आ जाएगी, व्याकुलता आ जाएगी, सफलता नहीं मिली है, तो फिर कामना के अधूरे होने पर ही क्रोध आता है। कोई कार्य था पूरा नहीं हो पाया तो क्रोध आया। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति की स्मृति नष्ट होती है, फिर उसको क्या करना उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रहता है। क्रोध में व्यक्ति भूल जाता है, विवेक उसका नष्ट हो जाता है और यह भूल जाता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का जाप यदि आप सुबह सुबह कर लें, संध्या वंदन का हमारे यहाँ विधान है, प्रत्येक ब्राह्मण को संध्या वंदन करनी चाहिए। सुबह प्रभात काल की बेला में उठ करके सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले स्थितौ ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह पहले उठ करके हाथों को देखना, और हाथों को देखने का अर्थ क्या है? कर में ही ब्रह्मा है, कर में ही सरस्वती है और कर में ही लक्ष्मी है। और ये बहुत सुंदर संकेत है। कर में ब्रह्मा का अर्थ है सृजन है, इन हाथों में ही सृजन शक्ति है। कर में सरस्वती है अर्थात विद्या भी यहीं से प्राप्त की जा सकती है, और कर में लक्ष्मी है। इसका अर्थ क्या है? जो पुरुषार्थी बनेगा लक्ष्मी उसके पास आएगी। प्रभात काल की वेला में उठ करके हाथ देखने का अर्थ है कि भाई तुम पुरुष सिंह हो, पुरुष व्याघ्र हो। जब किसी अच्छे व्यक्ति के विषय में कहा जाता तो यही कहा जाता है, ये पुरुष शार्दूल है, पुरुष व्याघ्र है। तो आप अपने हाथों को देख करके यह प्रार्थना करिए कि ये हाथ जो हैं वो कर्म के प्रतीक हैं। तो सबसे पहले उठ करके हाथों को देखने का अर्थ है कि इन हाथों का आज सदुपयोग करना है, कर्म में रत रहना है। फिर पृथ्वी का स्पर्श किया, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, पृथ्वी का स्पर्श कर लिया, प्रणाम कर लिया, और फिर शुचिता पवित्रता से बैठ करके प्रत्येक ब्राह्मण को संध्या वंदन करना चाहिए। और कम से कम उन ब्राह्मणों को तो अवश्य करना चाहिए जो ब्राह्मण किसी से दान लेता है। जो ब्राह्मण दान तो लेते हैं पर संध्या वंदन नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की बुद्धि का नाश हो जाता है। दान लेने के लिए भी पात्रता चाहिए। हमारे स्वामी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दान के अन्न के बड़े बड़े दांत, करो भजन नहीं फाड़ देंगे आंत। तो जो ब्राह्मण ग्रहण करता है उस सब को पचाने के लिए भजन होना अत्यधिक आवश्यक है। और वो भजन उसके लिए क्या है, शास्त्रों में विधान बताया गया है कि या तो ब्राह्मण को अयाची होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी ब्राह्मण दान लेने वाले होते हैं, ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं जिनको अप्रतिगृही कहा गया है, जो किसी से स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण दान स्वीकार करते हैं उनको तो विशेष रूप से गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। वो सुबह उठें,
अपना गायत्री मंत्र का जाप करें, संध्या वंदन करें, सूर्य को अर्घ्य दें। कोई बात नहीं, कुछ लोग विलंब से उठते हैं, कोई बात नहीं, जब आप उठो तब अपनी पूजा करो। जब भी आप अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें तो संध्या वंदन से प्रारंभ करें। अगर आप विलंब से, आजकल तो सभी एक दिनचर्या लोग बन गई है, 7 बजे से पहले लोग नहीं उठ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 8 बजे भी अगर फ्री होते हैं तो 8 बजे उठ करके भी अपना संध्या वंदन करिए। यदि सुबह करते हैं तो सर्वोत्तम है, लेकिन जब भी उठें संध्या वंदन करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रत्येक ब्राह्मण को कम से कम गायत्री मंत्र के 3 पुरुष चरण तो करने ही चाहिए। जब तक गायत्री मंत्र का पुरुषचरण नहीं होता है तब तक हमारी बुद्धि में स्थिरता नहीं आती है, हमारे जीवन में चमक नहीं आती है, हमारी वाणी में वो प्रभाव नहीं आता है, हमारी क्रिया में वो झलकता नहीं है। भले कुछ भी कर लीजिए आप, लेकिन वाणी में जो प्रभाव आता है वो है तो गायत्री मंत्र के जाप से, उसके अनुष्ठान से ही आता है। और बुद्धि में जो स्थिरता आती है, निर्णय लेने का सामर्थ्य, जिन महापुरुषों ने इतिहास रचा है वो देखना, किसी के जीवन में, किसी ना किसी के जीवन में कोई ना कोई इष्ट था। जिन महापुरुषों के विषय में आप सुनते हैं वो प्रत्येक महापुरुष ऐसा रहा है कि उनके जीवन में कोई ना कोई गुरु रहा है, कोई ना कोई साधना रही है, कोई ना कोई उपासना उनकी रही है। बिना साधना उपासना के इस संसार में किसी ने कुछ प्राप्त नहीं किया। यदि आप सोचें कि आज के लोगों में वो नहीं दिखाई देती है, भले आप मानो या मत मानो, आज भी जिन लोगों के जीवन में कुछ दिखाई दे रहा है उनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साधना है। जो अपने मार्ग के गुरु हैं उनकी सेवा की है उन्होंने। भले आपने वीडियोग्राफी सीखी तो उन गुरुजनों से कुछ ना कुछ शिक्षा ली होगी, उनके पास जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया होगा, उनकी सेवा की होगी। तो जो भी विद्या आपने सीखी है किसी ना किसी गुरु के आश्रय में रह करके और सच्चे गुरु की सेवा करके ही उससे प्राप्त किया है। तो इसलिए गुरु का आश्रय और गायत्री मंत्र का जो जप करता है उसकी बुद्धि का कभी नाश नहीं होता है। और भगवान भी किसी पर प्रसन्न होते हैं तो भले कोई कह दे कि भगवान प्रसन्न होते हैं तो धन देते हैं, ये देते हैं, पर भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं तो उसको बुद्धि योग देता हूँ। अच्छा, उस बुद्धि योग को प्राप्त करके ये जीवात्मा क्या करता है? ददामि बुद्धि योगम तम एन माम मुपयांति ते। जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो बुद्धि दे देते हैं ऐसी कि उनके मार्ग में बढ़ो, अच्छे कामों में आप लग जाओगे। और जब वो किसी पर कुपित होते हैं तब जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। जब परमात्मा किसी को दुख देता है तो डंडा लेके पीछे नहीं पड़ जाता है। ऐसे नहीं कि परमात्मा किसी से कुपित हो गए तो उसके पीछे किसी मनुष्य की तरह पड़ जाएंगे, नहीं। बुद्धि तुम्हारी ऐसी हो जाएगी कि तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं रहेगी। और जब परमात्मा किसी पर प्रसन्न होते हैं तो ददामि बुद्धि योगम तम, उसको बुद्धि दे देते हैं, उसको ऐसी बुद्धि देते हैं कि वो शीघ्र मेरी ओर आ जाता है। दुख भी उसके जीवन में आएगा तो परमात्मा की ओर आएगा वो। आप देखिए अर्जुन के जीवन में भी दुख आया कि नहीं, पर उस दुख में भी वो कहाँ गया। महाराज श्री के ग्रंथ को पढ़ रहा था तो बहुत मन प्रसन्न हुआ आज कि महाराज श्री कहते प्रथम अध्याय को विषाद योग कहा गया है। और इसको विषाद योग क्यों कहा गया है? इस विषाद योग का क्या अर्थ है? जब संसार के सामने रोते हैं
तो हमारे आंसू जहर बन जाते हैं, वो दुख बन जाता है। लेकिन अर्जुन परमात्मा के सामने रोया, ईश्वर के सामने रोने के कारण उसका विषाद भी योग बन गया, क्योंकि सही जगह पर रोया। जिनके सामने रोना चाहिए उनके सामने रोया। मैं कई बार अपनी कथाओं में कहता हूँ एक बात कि बच्चों को पता होता है कि कहाँ रोना है और कहाँ नहीं रोना है। छोटा सा बच्चा विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है और वहाँ से आते समय आजकल तो वाहनों की व्यवस्था होती है, पर प्राय करके पहले हम सब लोग तो पैदल ही स्कूल जाया करते थे। तो वहाँ से लौटते समय कई बार रास्ते में गिर गए, और बच्चे इतने प्रज्ञावान होते हैं, हमें लगता है कि वो बच्चे हैं, पर हमसे बहुत आगे उनकी प्रज्ञा बहुत पवित्र रहती है। तो वो बच्चे गिरते हैं रास्ते में और फिर बहुत छटपट तरीके से देखते, किसी ने देखा तो नहीं है। अच्छा, कोई नहीं देख रहा है तो अपने हाथ से ही अपनी धूल जड़ा लेते। धूल जड़ा ली, सब सुव्यवस्थित होकर के ऐसा अभिनय करता है कि उसको कोई पीड़ा नहीं हुई। और जब वह बच्चा घर पर पहुंचता है और फिर अपने बैग को एक तरफ रख कर के माँ की छाती से लिपट कर के रोने लगता है। माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? तो वो रास्ते में गिर गया था। माँ माथे को चूम लेती है, पीठ को थपथपा देती है, सिर को सहला देती है और बच्चा प्रसन्न हो जाता है। विचार करने की बात है, गिरा रास्ते में था और रो रहा है माँ के पास जाकर के, मानो उस बच्चे को ये पता है कि रास्ते में उसके आंसुओं को पहुँचने वाला कोई नहीं है। उसके आंसुओं की कदर करने वाला कोई नहीं है। वो जानता है कि इस पथ में कोई भी ऐसा पथिक नहीं है जो मेरे आंसुओं को पहुंच सके। वो तो मेरी माँ ही है जो मेरे आंसुओं की कदर कर सकती है, मेरे आंसुओं को पहचान सकती है, मेरे दुख में मुझे गले से लगा सकती है। तो भक्त को भी ये पता होना चाहिए, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सामने तुम रो सको। और यदि रोना है तो अर्जुन की तरह भगवान के सामने रो, भगवान तुम्हारी माँ बन जाएंगे। और जैसे अर्जुन के मोह का हरण परमात्मा ने कर लिया, ऐसे तुम्हारे जीवन का भी वो मोह हरण कर लेंगे। ऐसे तुम्हारे जीवन को भी वो पवित्र कर देंगे, ऐसे तुम्हारे जीवन को भी निर्मल कर देंगे और बलात् करेंगे। जैसे अर्जुन के व्यामोह को दूर करने के लिए परमात्मा बार बार उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आत्मा की अजरता के विषय में बताया, फिर कर्म योग के विषय में बताया। अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करो, फल की आकांक्षा मत करो। तो कर्म योग क्या है? कर्म करते हुए जो फल की इच्छा है उससे मुक्त रहना, ये कर्म योग है। कर्म करते हुए कर्तृत्व अभिमान ना हमारे अंदर आ जाए। मैं करता हूँ ऐसा मानना मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ है वो अपने आप को कर्ता मानता है। वो मानता है कि मैं करने वाला हूँ। तू करने वाला नहीं, तू तो निमित्त मात्र है। विविध प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कर्मयोग की बात कह रहे हैं तो सांख्य योग की भी बात कह रहे हैं। आगे भगवान के विभूति योग की भी चर्चा आएगी, फिर पुरुषोत्तम योग की चर्चा आएगी, फिर श्रद्धा के विषय में बात आएगी। तो
क्रमशः भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करेंगे और अंत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात को मानेगा, ये सत्य है, और उसकी विजय होगी, यह भी सत्य है। लेकिन आज हमारा समय हमें इशारा कर रहा है कि महाराज 9 से 10 तक का ही आपका समय है। तो आज का समय यहीं पूरा होता है और आप सब प्रतिदिन बड़े भाव और प्रेम के साथ इस सत्संग की सरिता में गोता लगाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। सच में मैं क्या कहूँ, जितने भी मेरे लोग हैं, अब मेरे लोग कहना भी तो भगवत गीता के अनुसार ठीक नहीं है, जितने भी श्री ठाकुर जी के लोग, हाँ, मुझे प्रेम करने वाले नहीं हैं। मुझे पता है आप सब श्री ठाकुर जी को प्रेम करने वाले हैं, और जो ठाकुर जी की कथा सुनाता है वो आपको प्यारा लगता है। तो आप सब श्री ठाकुर जी के प्रेम के कारण ठाकुर जी की कथा आपको प्रिय लगती है, इसलिए उनकी कथा के रस का पान करने के लिए आप सभी रसिक श्रोता समय से उपस्थित हो जाते हैं और इसको बड़े भाव और प्रेम के साथ सुनते हैं। आप सबका इस प्रकार से श्रवण करना सच में हमें आनंद देता है, हमें प्रसन्नता देता है, हमें सुख देता है, हमारे परिश्रम को सफल बनाता है। यदि आप सब उपस्थित होकर के इसका श्रवण न करें तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि आज फूल तो खिला है पर भ्रमर नहीं आया है। बाग की शोभा तो भ्रमरों से भी है, केवल पुष्प हो, माली ना हो, भ्रमर ना हो तो भी तो आनंद नहीं है। एक संपूर्ण बगीचे की जब आप कल्पना करते हैं तो उसमें पंछी भी आने चाहिए, उसमें भ्रमर का गुंजार भी होना चाहिए, उसमें मधुमक्खी भी आना चाहिए। तो आप सब के आने से इसकी शोभा बढ़ जाती है। आप सब श्रवण करते हैं, इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप जानते नहीं हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे परिचित लोग हैं जो गीता का नित्य प्रति पाठ करते हैं, जो गीता के बहुत अच्छे विद्वान हैं, जो गीता के उपासक हैं, तथापि मुझ पर स्नेह करके आप मुझे श्रवण करते हैं। सच में यह सब आप सबका स्नेह है और आप सबका प्रेम है। इस प्रेम के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना आप सबकी मति परमात्मा में लगी रहे। धर्मे मतिरस्तु, धर्म में मति हो, भगवान के चरणों में मति हो। और मैं एक बात और कह देता हूँ, श्रीमद् भागवत में 3 बातें कही गई। भगवान आपके चरणों में मेरी रति हो, आपके चरणों में मति हो। तो मैं कहा करता हूँ प्राय करके कि तुम अपनी मति पवित्र कर लो, और जब मति पवित्र हो जाएगी तो रति भी पवित्र हो जाएगी। और जिसकी मति और रति 2 पवित्र हो गई, उसको फिर अपनी गति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी गति स्वतः सुधर जाएगी। उसकी गति तो गोविंद स्वयं सुधारेंगे। गीता गायक गोविंद आपकी गति स्वयं सुधार देंगे। बस आप उनमें अपनी मति और रति कर लीजिए। इसी भावना के साथ आज के सत्संग को मैं विराम दूं, उससे पहले आइए भाव और प्रेम के साथ 2 क्षण हरिनाम संकीर्तन करेंगे। जो लोग अपने घर में बैठे हैं वो उच्च स्वर से कीर्तन करें, भाव और प्रेम के साथ। आप सबको ऐसा लगे कि आप सब वृंदावन में बैठ कर के इस कथा रस का आनंद ले रहे हैं और बिहारी जी आपके कीर्तन को सुन रहे हैं। अपनी आँखों में श्री बांके बिहारी का दर्शन करते हुए, अपने हृदय में राधा रमण जी को देखते हुए भाव और प्रेम से कीर्तन करिए। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल,
हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए बंसल जी। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे।